Hello, students. Good morning. How are you all? I hope everyone is doing well. Today, I am going to teach you Chapter 7, The Land of Dense Forest. As we studied in the earlier chapter, the equator divides the earth into two halves. This division is very important for understanding the change in climate conditions, vegetation, marine life, wildlife, and human inhabitation in various parts of the earth. The region from 10 degree north to 10 degree south of the equator is called the equatorial region. This region receives maximum sunlight due to its positions. देखिए हम अपने जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें हम पढ़ चुके हैं कि जो इक्वेटर होता है हमारी अर्थ को टू पार्ट के अंदर डिवाइड करता है। ठीक है। ये इसके बाद में ये हमें ये डिवीज़न एक्चुअली हमें ये चीज़ समझाता है कि किस तरह से इसी डिवीज़न की वजह से क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो चेंज होती हैं। और इसी क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से अलग अलग तरह की वेजिटेशन वगैरह होता है, अलग अलग तरह की वाइल्ड लाइफ, अलग अलग तरह के ह्यूमन इनहेबिटेशंस भी हमें वेरियस पार्ट्स ऑफ द अर्थ में हम अगर देखें तो हमें ये चीज़ इस तरह से नोटिस हम कर सकते हैं कि और द रीजन फ्रॉम 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड द इक्वेटोरियल रीजन। और ये जो क्षेत्र है यहाँ पे मैक्सिमम सनलाइट इसकी पोजीशन की वजह से मैक्सिमम बहुत सबसे ज़्यादा जो सनलाइट जो है वो यहाँ पे मिलती है। अब है द क्लाइमेट द रीजन रिमेन वेरी हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर। दिस evaporation is river, lakes and other water bodies very high in this area. This increase humidity considerably, helping the formation of clouds very quickly every day within a few hours of sunlight. The humidity in this equatorial region increase to such an extent that is reached the saturation position. This cause प्रिस्क्रिप्शन डेली। क्लाइमेट जो है इस रीजन का बड़ा पूरा ह्यूमिड रहता है पूरे साल। और यहाँ जो रिवर्स होती है द इवेपोरेशन इज रिवर लेक्स एंड अदर्स वाटर बॉडी इज़ वेरी हाई बिकॉज ऑफ यहाँ जो सनलाइट होती है वो मैक्सिमम सनलाइट होती है। और यहाँ ह्यूमिडिटी जो होती है वो भी ज़्यादा होती है। और यहाँ जो क्लाउड्स फॉर्मेशन जो होता है वो वेरी क्विकली और यहाँ मतलब इस तरह का मतलब क्लाइमेट होता है जिस तरह का अभी हमने डिस्कस किया। द क्लाइमेट इन दिस रीजन रिमेन ऑलमोस्ट द सेम राउंड द ईयर। दिस मीन्स दैट द इक्वेटोरियल रीजन डज नॉट एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन। यहाँ का जो क्लाइमेट है हमेशा पूरा एक तरह से सेम रहता है। इट मीन्स इक्वेटोरियल रीजन में ज़्यादातर अलग अलग डिफरेंट जो सीज़न होते हैं वो हमें देखने को नहीं मिलता। कॉन्टिनेंट एंड कंट्रीज दैट फॉल इन द इक्वेटोरियल रीजन इज लिस्टेड वैल्यू। देखो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। और ये जो कंट्रीज है इसके नाम भी देख सकते हो आप यहाँ पे, कोलंबिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर एक्सेट्रा। और यहाँ पे अफ्रीका की जो कंट्रीज़ है ऑस्ट्रेलिया है, मलेशिया, इंडोनेशिया, साउथर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वेजिटेशन दिस रीजन रिसीव्ड optimum sunlight and has daily prescription. That is why approximately 50% of the world's plants are in this area, even though this region occupies only 6% of the total land area on earth. The trees in these forests bear fruits and shade leaves, but at different time of the year due to this autumn never comes in this forest. These forests are therefore also called evergreen forest. यहाँ की जो वेजिटेशन है वो ऑलमोस्ट बहुत बढ़िया रहती है। ये पूरे वर्ल्ड का 6% जो है टोटल लैंड एरिया होने के बाद भी यहाँ 50% प्लांट्स जो है इसी जगह पे है अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो प्लांट्स के लिए अच्छे होते हैं। यहाँ का जो मतलब जो सब चीज़ें हैं जो प्लांट्स को नीड रहती है वो चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है इन दैट कंडीशन। यहाँ की जो वेजिटेशन है यहाँ पूरे मतलब जो फॉरेस्ट है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट है।
और मोस्टली यहाँ पे शेड लीव्स है, मतलब घने घने पेड़ हैं, यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स। और मोस्टली पेड़ ज़्यादातर फ्रूट्स वगैरह सब यहाँ पे उगते हैं। द ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट grow in several layers and the taller trees spread their branches forming an canopy at the top. This prevents sunlight from passing through. The floor of the forest is covered with shrubs, small trees, creepers, etc. Various types of ferns are also found in evidence in the evergreen forest. Some commonly found trees of these forests are lianas, kapok, bamboos, coconut, ferns, philodendrons और ब्रोमेलियड्स एक्सेट्रा। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है पेड़ों के लिए या वेजिटेशन के लिए आप कह सकते हो कि अच्छी है। तो यहाँ एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं वो होते हैं, और यहाँ का सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के जो ट्रीज़ हैं वो एक सर्वल लेयर्स में होते हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ होते हैं। तो इनके ब्रांचेस जो है एक तरह से कैनोपी होती है, तो ये जो सनलाइट जो आती है उसे रोकती है, ठीक है। और यहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं वो पूरे तरह से कवर्ड होते हैं छोटे छोटे ट्रीज से, क्रीपर्स से, श्रब से। इन दिस कंडीशन आप यह मतलब कह सकते हो कि यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन जो होती है पेड़ों के लिए अच्छी होती है। और ये अच्छी होने की वजह से यहाँ पूरे वर्ल्ड का 6% लैंड या ज़मीन होने के बावजूद भी 50% वेजिटेशन जो है वो यहाँ पे है। और ये जो है यहाँ पे जो ट्रीज़ वगैरह है एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये एक तरह से यहाँ पे कापू का, बाम्बू का, कोकोनट का, फन्स का और इस तरह के जो पेड़ हैं वो पाए जाते हैं। यहाँ पे बहुत से फल जो हैं वो उगते हैं। और ये जो एरिया है ये वनस्पति के लिए सबसे बढ़िया है, मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग ये सबसे बढ़िया एरिया है। अब ये चैप्टर का हाफ पार्ट हम कर चुके हैं, अब हाफ पार्ट हम कल करेंगे। ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।